अल्लाह के वली की रफ्तार बहुत ज्यादा हो। वइन सालानी लउअतियन्नहु, अगर वो मुझसे मांगते हैं तो मैं जरूर जरूर देता हूं। लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला दरफ़ेल मुस्तक़बिल मअरूफ, जरूर जरूर इसका माना होता है अरबी में। वइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु, अगर वो पनाह मांगते हैं तो मैं पनाह देता हूं। ये 9 से 10 पॉइंट थे अशरफुल हदीस फी तज़किरतिल औलिया, वलियों के बारे में। पूरी बुखारी में इससे अच्छी हदीस नहीं आई, पूरे बुखारी शरीफ में सबसे अफजल और अशरफ हदीस इसी को कहा जाता है जो वलियों के बारे में आया है। वली के हवाले से बुखारी शरीफ में एक और बात आई है, और उसको अगर आपने समझ लिया तो वली के आने का मकसद इस जमाने में समझ लें। बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया में आया, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफा फयकथुरून क़ालू फमा तअमुरुना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल उअतूहुम हक़्क़हु फ़इन्नल्लाह साइलुहुम अम्मा इस्तरआहु। यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में। इसका क्या माना है? इसका माना यह है कि निज़ामे इलाही को माजी में अंबिया किराम चलाते थे। एक नबी का बनी इसराइल में इंतकाल होता तो दूसरे नबी उनकी जगह संभाल लेते थे। जब जब किसी नबी का इंतकाल हुआ, अल्लाह के मिशन को, उस नबी के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे नबी आ जाते थे। ये बनी इसराइल का सिस्टम था। और दुनियावी मामलात भी और दीनी मामलात भी उन्हीं के अंडरटेकिंग, वो क़यादत करते थे हर एतबार से। हर नबी कायद होते। लेकिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं तो आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाले नहीं, फिर मेरे बाद निज़ामे इलाही और मेरे मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? तो बुखारी की यह हदीस है, वसयकूनु खुलफा, मेरे खलीफा मिशन को आगे बढ़ाएगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में अपने मिशन को एक नबी के बाद दूसरे नबी के जरिए आगे बढ़ाया, लेकिन प्यारे मुस्तफा के जरिए जो मिशन अल्लाह ने दुनिया में लागू किया, तो नबी के मिशन के बाद अल्लाह नबी के इंतकाल पर दूसरे नबी को पैदा नहीं फरमाएगा, बल्कि जो काम माजी में एक नबी के बाद दूसरे नबी करते थे, नबी के जमाने में नबी के इंतकाल के बाद नबी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह खलीफा को पैदा फरमाया। वसयकूनु खुलफा फयकसुरून, तो बहुत ज्यादा खुलफा होगा। अब जो मिशन नबी छोड़ के गए, अबू बकर उमर उस्मान अली से वाया 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 सरकारे सुरकाही तक वो मिशन आता है। सरकारे सुरकाही तशरीफ ले गए तो हुजूर साहब के मिल्लत तशरीफ लाते हैं। हुजूर साहब के मिल्लत खलीफा है। दर हकीकत ये सिर्फ और सिर्फ सरकार तेगली शाह के खलीफा नहीं, बुखारी की इस हदीस से साबित है कि वो अल्लाह के खलीफा है। और अल्लाह के इस खलीफे के बाद निज़ामे मुस्तफा को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा खलीफा हुजूर कारी मुस्तकीम साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। ये बुनियादी चीज है कि मिशन अल्लाह को आगे बढ़ाने के लिए खुलफा है। अच्छा, ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना? सहाबा ने ये क्वेश्चन कर लिया। सहाबा बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे थे, बल्कि ये क्या, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कौन है? सहाबा। ये याद रखिए, सहाबा ने हम लोगों के लिए पूछ लिया, फमा तअमुरुना या रसूल अल्लाह, हमारे लिए क्या हुक्म देते हैं आप? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल, बैत करो, खलीफा की बैत करो, मुरीद हो जाओ, अपने आप को उनके हवाले कर दो, बैत करो, और जो बैत में पहल करेगा वो अव्वल नंबर पर रहेगा।
लफ्ज पे गौर करें, फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल, जो भी खलीफा बनते हैं बैत में पहल करो, और जो पहल करेगा वो पहल आगे रहेगा। इस एतबार से मैं आपको एक बहुत भारी मिसाल दूं कि नबी अल्लाह के खलीफा मुतलक है, मुतलक के खलीफा इलाही प्यारे मुस्तफा है, और सबसे पहले जिसने बैत की अबू बकर सिद्दीक। इसलिए सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल, उअतूहुम हक़्क़हुम, उनका हक अदा करो। उनका हक क्या है? पीर साहब का ख्याल रखना, ताज़ीम करना, लोभ करना, नजराना वगैरह देना। मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिन फहुवा लैसा मिन्ना। हदीस शरीफ में जो हमारे उलमा के हक को नहीं पहचानता वो हम में से नहीं। तो पीर साहब का जो हक है वो हक अदा करे, साथ में आपकी जो ड्यूटी है वो करे, प्लस पीर साहब ने जो कहा उस पर अटल रहे। क्योंकि अगला लफ्ज बुखारी शरीफ का ये है, फ़इन्नल्लाह साइलुहुम अम्मस्तरआहु, मुरीदीन के बारे में पीर साहब से पूछा जाए। जितने मुरीदीन है उन सब के बारे में पीर साहब से पूछा जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह के खलीफा है। जिस तरह नबी से पूछा जाएगा, हदीस शरीफ में भी आया, हर नबी से पूछा जाएगा, आपने मैंने जो कहा था उसने उसको पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। रब पूछेगा अपनी उम्मत तक वो बात पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई जो मैंने कही थी। अब नबी के मिशन को खलीफा आगे बढ़ा, तो हर खलीफा से उनके मुरीदों के, उनके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। तो जब आपके बारे में आपके पीर साहब से पूछा जाएगा, तो क्या आप पर यह जरूरी नहीं है कि पीर साहब ने जो कहा उस पर अमल करें? सच्चा और फर्मा बरदार पीर साहब का वही मुरीद है जो पीर साहब की बातों पर अमल करे, सच्चा और फर्मा बरदार। उसके लिए जो सबसे पहला एक हक बनता है हम पर, जो फर्ज है, बल्कि ये कह ले, वो है अदब करना। अदब, अदब जितना ज्यादा होगा मोहब्बत उतनी ज्यादा होगा, और खौफ भी उतना ज्यादा होगा। अदब की दो मिसाल दे दूं मैं आपको, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल वुजू कर रहे थे, कहां पर? दरियाए दजला के किनारे। तो इमाम अहमद बिन हंबल यहां वुजू कर रहे हैं और दरियाए दजला इधर से बह रहा है, ठीक है। एक आदमी यहां वुजू कर रहा है, इमाम अहमद बिन हंबल यहां वुजू कर रहे थे। इसने सोचा, नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल यहां थे और वो आदमी यहां था। अब पानी इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसने सोचा मेरे वुजू का पानी बह के इमाम साहब के पास जा रहा है। उसको अदब के खिलाफ लगा, माए मुस्तामल पीर साहब के पास, इमाम साहब के पास जा रहा है। वो वहां से उठा, उठने के बाद यहां आ गया, कहा कि अब इमाम साहब से जो पानी टच होकर के आएगा वो मुझे छुएगा। इस अदब को रब ने कबूल फरमा लिया और उसे जन्नतियों में शामिल फरमा लिया। अदब की एक मिसाल हुई। अब दूसरी मिसाल, सन हिजरी 7 में नैनी शरीफ जो नेपाल में पड़ता है, वहां एक बहुत बड़े आलिम साहब थे, हुजूर अशरफुल उलमा, बहुत बड़े आलिम साहब थे। अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही भी जिक्र खैर करते हैं। शरह अकायद की शरह लिखी उन्होंने, बैजावी की शरह लिखी उन्होंने, हार्ड किताब जो आलिम के कोर्स में चलती उनकी शरह लिखी उन्होंने, सीरत की किताब लिखी उन्होंने। बहुत बड़े आलिम साहब, बहुत बड़े तो बहुत बड़े, समझ जाए बहुत बड़े। उनकी एक किताब है सीरत खलीफतुल्लाह, सीरत खलीफतुल्लाह आज़म। उसमें लिखा हुआ है कि सन हिजरी 7 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बादशाहों को खत लिखा
और ये कहा कि आप इस्लाम लाइए, डबल सवाब मिलेगा। एक आपके इस्लाम लाने का, और आपके देखा देखी आपकी पब्लिक इस्लाम लाएगी तो उसका भी सवाब मिलेगा। यानी घर में कोई मेन लीडर है, उसको बोले कि तुम फला को वोट दो, तुम्हारे बच्चे भी देंगे 10,000 रुपये। और इस चक्कर में आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के खिलाफ जो लोग चल रहे हैं उनको भी वोट दे डालता है। 10,000 5,000 के चक्कर में पूरा ईमान ही बेच डालता है। इसलिए याद रखिएगा, इलेक्शन के मौके पर कभी भी अपना मुंतखब, अपना लीडर होना चाहिए और सुन्नी सही अकीदा होना चाहिए, और बगैर इख्तिलाफ के। वो अपना जाती दुश्मन भी हो लेकिन सुन्नी है ना, तब भी उसी को वोट दे। यूनिटी स्ट्रांग होगी, जान बचेगी। यूनिटी कमजोर होगी, मारे जाएंगे। ईमान तो पहले से कमजोर है, कम से कम यूनिटी स्ट्रांग होगी तो जान की हिफाजत होगी। 7 बादशाहों को खत लिखा, हबशा, रोम, फारस, इस्कंदरिया, यमामा, बहरैन, सबके बादशाहों को खत लिखा। उसमें क्या हुआ, 2 खत काबिल जिक्र। एक खत है रोम के बादशाह हिरकल का। उसके पास जब खत गया तो वो खत को चूमा, आंखों से लगाया, और सोने के डिबिया में रख करके ऊंची जगह शाही रूम में रखा, उसको ऊंची जगह। ईमान नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, काफिर है, ईमान नहीं लाया, लेकिन खत को चूमा और अदब से ऊंची जगह रखा कि नहीं, खत तो सही है, खत तो सही, भेजने वाला सही है। इस अदब की बरकत से 500 साल तक उसकी नस्लों ने हुकूमत की। 500 साल ईमान नहीं लाया, अदब की बरकत। फारस का बादशाह किसरा, उसके पास जब नबी ने खत भेजा, अच्छा ये भी एक मोजेज़ा नबी का बता दूं, नबी ने जहां जहां खत भेजा, सहाबी उस बादशाह को उस मुल्क में जाके उस मुल्क की लैंग्वेज और जुबान में वो सुना रहे। ये जुबान का एक्सपर्ट, सीखे नहीं थे जुबान, इल्मे लदुन्नी, जुबान लदुन्नी, अल्लाह ने वो जुबान का माहिर बना दिया। फारस का बादशाह किसरा, वो देखा खत तो जलाल में आ गई, इतनी हिम्मत मोहब्बत की, मुझे दावत दे रहा है बाप दादा के दीन को छोड़ने। खत को लिया, टुकड़ा टुकड़ा करके फाड़ दिया, फेंक दिया। ये खबर नबी तक पहुंची। अब जुमला देखे नबी का, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ दे। ये जुमला था कि चंद सालों बाद अपने बेटों के हाथे वो मारा, हुकूमत तबाह बर्बाद हो गई। फिर दोबारा ईरान में कोई किसरा नहीं पैदा हुआ, कोई किसरा ईरान में नहीं पैदा हुआ। काफिर दोनों है, गौर कीजिए, ईमान दोनों नहीं लाए, मगर एक ने अदब किया तो हुकूमत बच गई, और दूसरे ने बेअदबी की तो जान भी गई और हुकूमत भी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो हुकूमत नहीं है ना, वो अदब में कमजोरी की वजह से। अगर आज भी हम बाअदब बन जाए तो फिर से हुकूमत, बाअदब बन जाए। अदब कहां से शुरू करेंगे, अपने से बड़ो। बेटा को चाहिए कि बाप का अदब करे, माँ का अदब करे, गांव के इमाम साहब का अदब करे। जो गांव के इमाम साहब का अदब करता है वही शहर के आलम उलमाए मुल्क का अदब करता है। जो गांव के इमाम साहब का अदब करता है वही मुल्क के सबसे बड़े आलिम का अदब करता है। जो गांव के इमाम साहब का अदब करता है वही मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरिया का अदब करता है। जो माँ बाप का फर्मा बरदार होता है वही अकाबरीन उलमाए जमाना का फर्मा बरदार होता है, और जो अल्लामा साहब और ताजुश शरिया का फर्मा बरदार होता है वो मुस्तफा का फर्मा बरदार होता है।
ये सिलसिला है, ये सिलेबस है, ये तरीका है। आप जानशी हुजूर मौलाना मुस्तकीम हुसैन दामजिल्लु अलैना का अदब करें, हुजूर इसाक़ मिल्लत का अदब, यही सरकार सुरकाही का अदब है। और इस तरीके से सीधा ऊपर चले जाए। डब्बा अगरचे जनरल डब्बा होता है ना ट्रेन में, जंक्शन पे सेम टाइम में पहुंचता है। एसी भी होता है, एसी में 3 किस्में बल्कि 4 किस्में। एसी फर्स्ट टायर है, फिर फर्स्ट टायर में 2 क्वालिटी होती है, फिर 2 टायर है, फिर 3 टायर है, फिर स्लीपर है, फिर जनरल है। लेकिन जंक्शन पे सब सेम टाइम में पहुंचते हैं। अदब एक कड़ी है, अब वो कड़ी हमें हुजूर इसाक़ मिल्लत के जरिए वाया 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 मुस्तफा से जोड़ देती है। वो कड़ी अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर हम नहीं पहुंच पाए। बल्कि मैं भारी लफ्ज इस्तेमाल करूं तो अदब ही का दूसरा नाम ईमान भी है। भारी लफ्ज इस्तेमाल करूं तो, और पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ लफ्ज बोल रहा हूं, अदब ही का दूसरा नाम ईमान है। अदब स्ट्रॉन्ग है, ईमान स्ट्रॉन्ग है। ये हो गई, ये भी बुखारी शरीफ की बात थी जो सीरत में थी। और ईरान के बादशाह ने खत को फाड़ा, बर्बाद हो गया। रूम के बादशाह ने अदब किया, हुकूमत बच गई। अब एक आखिरी हदीस सुने, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। यह हदीस शरीफ मिशकात शरीफ की है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इज़ा तआरफ मिना इख्तलफ व इज़ा तनाकर मिना इख्तलफ। रूहें मुज्तमा लश्कर है, जो उससे करीब थी दुनिया में करीब हुई, जो उससे दूर थी दुनिया में दूर हुई। इस हदीस को गौर से सुनिएगा तो हुजूर इसाक़ मिल्लत समझ में आ जाएगा। ये बताइए, यहाँ जितने लोग अभी बैठे, अभी तो बहुत कम बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबने हुजूर इसाक़ मिल्लत को देखा? जितने लोगों ने देखा है, अल्लाह का शुक्र है कि आधे से ज्यादा लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने देखा है उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो कि हमेशा जुड़े हुए हैं, और एक वो जो कट गए, किसी भी वजह से कट गए। एक वो जो जुड़े हुए हैं, एक वो जो कट गए। दूसरी बात, जिन लोगों ने नहीं देखा है, बिन देखे वो जुड़ गए, बिन देखे वो जुड़ गए। मिशकात शरीफ की हदीस से ये पता चल रहा है कि वजह यह है कि आलम अरवाह में जो लोग हुजूर इसाक़ मिल्लत के करीब थे वही दुनिया में करीब है। अगर नहीं भी देखा है तो बाद में उनसे जुड़ गए, और जो लोग दूर थे हुजूर इसाक़ मिल्लत के दुनिया में करीब हुए और बाद में जाके वो दूर हो गए। पता ये चला कि जो आज करीब है वजह यह है कि वो आलम अरवाह में हुजूर इसाक़ मिल्लत के गिर्द ही रहा करते थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, देखे हो या ना देखे हो, वो आलम अरवाह में उन्हीं के पास में थे। और ये हर वली का यही निजाम है, जो जिनके करीब वहां रहता है बाद में आने के बाद उनसे जुड़ जाता, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। अमेरिका वाले भी ताजुश शरिया से प्यार करते हैं। मिस्र में मैंने खुद देखा, मिस्र के उलमा कह रहे थे ताजुश शरिया से कि हजरत मुझे हिंदुस्तान में आप दावत दीजिएगा, बुलाइएगा मुझे हिंदुस्तान में। तो जुड़ने के लिए एक मुल्क का होना जरूरी नहीं। पीर साहब जो हमें बताते हैं उस पर हमें अमल करना बस शर्त है। जुड़ने का यही मतलब। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा सूद नहीं खाएंगे, तो हमें नहीं खाना क्योंकि वो हराम है। कुरान शरीफ में आया कि पीर साहब कुरान शरीफ की बात करते, वो अल्लाह के खलीफा होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो वो मिशन इलाही
को आगे बढ़ाने वाले हो। मा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कुरान शरीफ में हराम है, हमें नहीं खाना। गाली देना हराम है। पीर साहब कहते हैं गाली नहीं देना, ये अहद करो, मुरीद से अहद करवाता है। हदीस शरीफ में आया सबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र, मुस्लिम को गाली देना ये फिस्क और कत्ल करना कुफ्र है। गीबत नहीं करना, पीर साहब हमसे वादा लेते हैं हम गीबत नहीं करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह ने इसे गलत करार दिया है। हदीस शरीफ में आया आता अकुलूना लहमा, कुरान शरीफ में आता अकुलूना लहमा अखी मैतन फकरिहतुमू, गीबत करना मुर्दार खाने के मुतरादिफ। हम पीर साहब से ये वादा लिए तो हम गीबत नहीं करेंगे। जुआ खेलना, पीर साहब से ये वादा किए थे हम जुआ नहीं खेलेंगे, तो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पीर साहब ने ये अल्लाह का वादा जो अल्लाह ने कानून दिया है वो हमसे लिया है। वो कुरान शरीफ में आया इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। इसी तरीके से झूठ नहीं बोलेंगे, हमने ये वादा किया अपने पीर साहब से, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ में आया लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, अल्लाह की लानत होती है झूठों पर, बरकत चली जाती है। अब झूठ बोलेंगे और बरकत चली गई तो हजरत ताबीज दे दीजिए ना, बरकत नहीं हो रही। असल ताबीज तो ये था कि झूठ नहीं बोलना, उस पर अमल ही नहीं किया आदमी, उस पर अमल करना पड़ेगा। नंबर 6, अंडरवियर पहन के बाहर नहीं घूमेंगे। कश्फे औरत करके कोई चड्डी पहन के नहाता है, मोटरसाइकिल चलाता गर्मी में, बाहर घूमता रहता, बाहर नहाते रहते तालाब में जाके, ये हराम है। बाथरूम में अकेले में नहा सकते हैं, दिखने का जहां इम्कान हो वहां नहाना जायज नहीं, हराम। नंबर 7, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में आया हिलाक हो गया वो आदमी माँ बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे में मिले और खिदमत करके जन्नत ना हासिल करे। गनीमत और गोल्डन चांस है बुढ़ापा, माँ बाप का बूढ़ा होना। हम में से हर फर्द ये दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरी माँ को जवानी में मत मारना, मेरे बाप को जवानी में मत मारना, वरना मैं जन्नत से महरूम हो जाऊंगा। तू उनको बुढ़ापा दे ताकि मैं खिदमत करूं, तू उनको बुढ़ापा दे ताकि मैं अपने बाप को वैसे ही हाथों में उठाऊं जैसे मुझे बचपन में उन्होंने हाथों में उठाया था। ऐसे भी देखा गया कि एक बेटा अपने बाप को पीठ पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाता है। यकीनन ऐसे आदमी को देखे तो कहे आप कि ये जन्नती जा रहा है, क्योंकि नबी के फरमान पे उसने अमल कर लिया। गलत मसाला बताना ये हराम है, कभी भी गलत मसाला नहीं बताए। मसाला ये उलमा की जिम्मेदारी है। अवाम में किसी से कोई मसला पूछा जाए या उलमा में हाफिजों से पूछा जाए तो वो हरगिज न बताए। कुरान शरीफ में आया वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म, जिसका इल्म ना हो उसके चक्कर में मत पड़ो, यानी उसे मत बोलो, मत कहो, मत बताओ। जिसका इल्म ना हो उसके बारे में मत बताओ। मसाला बताना सिर्फ मुफ्तियों का काम है, उलमा का काम। आप कभी कभी आपसे पूछा जाता क्यों, मैंने जब इमाम साहब रुकू से उठ गए थे तब मैं अल्लाह अकबर कह के जल्दी से रुकू में गया, फिर उठ गया, मेरी नमाज हो गई कि नहीं हो गई? तो मस्जिद का नमाजी बोलता मेरे ख्याल से रुकू कर लिया ना तुमने? बोले हाँ कर लिया। बोले हो गई। ये जो बोला ना मेरे ख्याल से, यही इस्लाम को बर्बाद करना, यही इस्लाम को डैमेज करना। ये उसके ख्याल से नमाज चलेगी, उसके ख्याल से इस्लाम चलता है क्या? इस्लाम कुरान से चलता है, ख्याल से नहीं चलता। इस्लाम हदीस से चलता है, इस्लाम मुफ्ती से चलता है, आवाम के ख्याल से नहीं चलता है। सही आदमी का साथ देना, ताअवनु अलल बिर्र, कुरान शरीफ में। गलत आदमी का साथ नहीं देना, ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कुरान शरीफ में। उलमा से मुत्तसिल रहना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, क्योंकि नबी के वारिस। ये बुनियादी बातें थी। एक नेक और साले वली से मोहब्बत अदब करने के ज़ाब्ते और उसूल थे। इन पर जो अमल कर लिया अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक वो नेक बंदों में दाखिल हो जाता है। फदखुली फी इबादी, ऐसे बंदों के बारे में आता है। वदखुली जन्नती, ऐसे बंदों के बारे में आता है।
और जो रब ने फरमाया अपने आप को उस आदमी के हवाले कर दो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करे, आदमी इस पर अमल करके उसके हवाले हो जाता है, फिर जो उनका हाशिर होता है फिर इनका हाशिर हो जाता है, फिर जो उनका हाल होता है वो इनका हाल होता है। उनके सदके में ये भी रब की बारगाह के करीब हो जाता। रब्बे कदीर हम सबको फैजान हुजूर इसाक़ मिल्लत से माला माल फरमाए, कुरान शरीफ हदीस शरीफ फिक़्ह शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होके सलातो सलाम। मलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या क्यों रज़ा मुश्किल क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलवातुल्लाह अलैका मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे हर दो सरा अपने अपने छोका तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ या नबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अशरफिना यौमिल जज़ा। परवरदिगार आलम, सरे शाम से अभी तक जो कुछ पढ़ा गया तेरी बारगाह में पेश कबूल फरमा, हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हुजूर इसाक़ मिल्लत के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा, मसलक के आला हजरत पर इस्तिक़ामत अता फरमा। और उसकी तकरीब में दामे दिल में कदम सुखन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, सबकी दौलत में सदक़े उस्मान अता फरमा, जुबान में सदक़े अबू बकर अता फरमा, बाजू में सदक़े मौला अली अता फरमा, और दिल में सदक़े हजरत उमर फारूक अता फरमा। हम सबको कुरान शरीफ हदीस शरीफ फिक़्ह शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक